सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਪੂਰਾ? ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰਪੁਰਾ ਥੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ। ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ। भारत माता की जय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। किसान के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नमस्कार विकास, बताइए आज के मामले। आज हमारे कार्यकर्ता हैं बूटा सिंह जी, जो सूर्यवाड़ा के रहने वाले हैं। टाउन थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मर्डर की एफआईआर दर्ज हुई। उसमें बूटा सिंह जी का कहीं कोई नाम नहीं था। उसके उपरांत पुलिस ने अपनी जांच के अंदर, जैसी पुलिस ने जांच की, किस स्तर पर जांच की है, उसमें बूटा सिंह जी को उन्होंने आरोपी बनाया, जबकि एफआईआर में उनका नाम नहीं था। चलो, वो पुलिस प्रशासन की जाँच का विषय है। अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी कार्यकर्ता क्यों न हो। उसके उपरांत इन्होंने उनके परिवार वालों को पीड़ित करना प्रारंभ किया। उनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार के बुजुर्गों को, उनके माता को, उनके पिता को परेशान करना शुरू किया। 7-7 8-8 दिन उनको थाने में बिठा कर रखा गया, जबकि उनको किसी बात का कोई मामले के बारे में जानकारी भी नहीं थी। सूर्यवाड़ा में उनकी एक खेती की जगह है जो उनके पिता के नाम से, वहाँ एक पकाई उनकी फसल खड़ी है जो उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से तैयार की है। 10 लाख रुपए की फसल को पुलिस प्रशासन ने धक्काशाही, तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर और वहाँ सिपाही बिठा दिए जी अपने। अब वहाँ उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। फसल जो है वो पककर खराब होने के कगार पर हो रही है, पर पुलिस का तो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, उसके कारण उस परिवार को बड़ा आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है और पुलिस प्रशासन जो है उसको पीड़ा पहुँचाई जा रही है। इसके तहत आज सब लोगों ने मिलकर, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके बैनर के तले बैठकर सब लोगों ने एक ज्ञापन का आयोजन किया कि कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया जाए। पूर्व में भी 1-2 बार कलेक्टर साहब से मिले हैं, पर एसपी साहब का जो ये दोगलापूर्ण व्यवहार है, एसपी साहब एक साइड तो परिवादी को तो ये, जो पीड़ित पक्ष है उनको तो ये कहते हैं कि भाई आपको हम अंदर डालेंगे, आपको फसल नहीं काटने देंगे, आप जो मर्जी कर लो और जहाँ मर्जी चले जाओ। और मीडिया जब इससे कोई सवाल पूछती है कि फसल काटने क्यों नहीं दी जा रही है, तो वो उनको कहते हैं कि हमने कभी रोका ही नहीं है, आप फसल काटिए। तो जब जो पुलिस के कमांडर हैं उनका रवैया ऐसा दोगलापूर्ण है, जो उनका व्यवहार जो है दोमुखा व्यवहार है, तो उससे नीचे तो हम किसी तरह के इंसाफ की आशा रख ही नहीं सकते पुलिस प्रशासन से। जांच आप अपनी कीजिए, पर फसल को अगर रोका गया तो हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हमने ज्ञापन दिया है, कुछ समय पश्चात हम अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम पुलिस प्रशासन का घेराव करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो हम वहाँ जाकर फसल काटने का काम करेंगे। उसमें किसी तरह का कोई भी टकराव की स्थिति आती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और एसपी साहब खुद जिम्मेवार रहेंगे। क्या नोटिस दिया गया था पहले इनको? हाँ, पहले किनको नोटिस? कोई नोटिस नहीं दिया गया। पुलिस के द्वारा कोई नोटिस दिया गया इनको? कोई नोटिस नहीं दिया गया है पुलिस द्वारा, बिना नोटिस के पुलिस ने रोक रखा है। वहाँ खेत में उनको, जो उनके पिता के नाम जो जमीन है, उनके पिता को खेत में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वहाँ बैठी है, पुलिस के जवान वहाँ बैठे। आप मीडिया के कर्मी आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप वीडियोग्राफी कीजिए, आपको वहाँ पता चल जाएगा हम कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। तो अभी क्या मांग है आपकी? अभी मांग ये है कि हमारे को सर्वप्रथम जो उस परिवार का आर्थिक नुकसान हो रहा है, हमें फसल काटने की परमिशन दी जाए और वहाँ पुलिस प्रशासन को हटाया जाए। हाँ जी आशीष जी, नमस्कार। मैटर बताइए आज क्या मामले में? मैटर ये है जी कि आज से करीब 1.5 माह पूर्व एक हत्या का केस दर्ज हुआ था, जिसमें अन्य आरोपियों के साथ साथ एक आरोपी जो है हमारे संगठन का जो पूर्व कार्यकर्ता था बूटा सिंह, उसको भी बनाया गया है। यहाँ तक सब ठीक है, क्योंकि पुलिस की एक जांच का अपना एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन समस्या वहाँ जा कर के आई जब पुलिस ने पुरानी रंजिशों को, क्योंकि वो संगठन का कार्यकर्ता था, उस हिसाब से कि पुरानी रंजिशों के तहत उसको
एक तो मुख्य आरोपी बना दिया गया, जबकि एफआईआर में उसका नाम ही नहीं था। वो भी आप जाने दीजिए। यदि उसने गलत किया है, पुलिस अपना काम करे, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात को है कि उसकी जो ज़मीन, यानी उसके पिताजी की जो ज़मीन है करीब 30 बीघा, उस ज़मीन को एक तरीके से प्रशासन ने बिना कोई नोटिस के और अपने कब्जे में ले रखा है। एक तरीके से गुंडागर्दी दिखाते हुए पुलिस जो है वहाँ पर उस व्यक्ति को अपनी फसल काटने नहीं दे रही। पुलिस का कहना है कि हमने केवल वो जो 3 बीघा भूमि उसकी है उसको हमने प्रथम दृष्टया जो सबूत है वो नहीं मिटे, इसके लिए हमने उसको जब्त कर रखा है, जबकि वो भी कानूनन होना चाहिए। लेकिन हम मान भी लें कि पुलिस ने 3 बीघा चलो कर भी रखी है, लेकिन बाकी जो 27 बीघा भूमि है उस पर जो है उनको कब्जा करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब हमने देखा कि एक व्यक्ति पर बिना किसी आरोप के और उसकी भी ज़मीन को बिल्कुल नियम विरुद्ध दबाया जा रहा है, और वो भी ऐसे लोगों द्वारा जो कानून के रक्षक हैं, तब हमें इस मैदान में आना पड़ा। आज हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अपना एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, धरना सांकेतिक दिया है। आज प्रशासन से वार्ता है कि या तो आप उसकी भूमि जो है उसको खाली करवाओ पुलिस से, अन्यथा हम जाकर के, क्योंकि बिना कानून के आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हम ऊपर तक जाएंगे। हमने सभी जगह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाएंगे, और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया और वहाँ से पुलिस नहीं हटी तो हमारा जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो उनके पिताजी की सहायता करने के लिए स्वयं जाएंगे, हम वो फसल काट करके रहेंगे। तो आज क्या अभी आपकी मीटिंग हो गई? हाँ, बैठक हो गई, लेकिन अभी वीसी चल रही है कलेक्टर साहब की। उसके तुरंत बाद वीसी से निकलते ही कलेक्टर साहब से वार्ता करेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। पुलिस प्रशासन जो ये मामला है, सर्वप्रथम तो आपको बता दूं एक पारिवारिक मामला है जी। इस पारिवारिक मामले में आज बूटा सिंह जो एक सामाजिक प्राणी है और कई संगठनों का वो प्रतिनिधित्व भी करता है, कार्यकर्ता भी करता है, तो उसके नाते वो एज एक कार्यकर्ता के नाते और सामाजिकता के नाते वो मामले में गया और मामले में उसको नामजद मुलजिम बनाया गया। चलो, पारिवारिक मामला नामजद मुलजिम बना दिया, जबकि एफआईआर में उसका नाम नहीं था। चलो, उसके बाद उसको बूटा सिंह के पिताजी को, उसकी पत्नी को पुलिस थाने में बिठा लेती है, भी बूटा सिंह को आप हमें पेश करवाओ। तो क्या बूटा सिंह एक कोई आतंकवादी है? भी आतंकवादियों के साथ भी मैंने ये नहीं सुना भी उसके परिवार को, उसकी ज़मीन को, उसकी भूमि को कहीं कुर किया, उसको इस तरीके से जबरन बंधक बनाने वाला ये क्रम। इसमें क्या है भी जो जहाँ तक हमने देखा है भी बूटा सिंह ने समय समय पर समाज में फैली बुराइयों के लिए हमेशा आगे रहा है और हमेशा संघर्ष किया है। उसकी रड़क में प्रशासन के साथ, आज अपने सही बात कहेंगे, प्रशासन के साथ भी अपना खींचतान रहेगी। उसकी रड़क में भी बूटा सिंह को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में फंसाना है। आज प्रशासन को मौका मिल गया, बूटा सिंह को फंसा दिया। उसके बाद चलो, आज एक आप भी इतना तो कानून आप भी जानते हो भी, आज कोई सड़क के ऊपर कत्ल होता है, क्या सड़क वो सीज कर दी जाती है 1 महीने के लिए? नहीं, नोटिस वगैरह भी नहीं दिया हुआ, बता रहे हैं। नोटिस नहीं दिया, सड़क क्या सीज कर दी जाती है? मैंने पुलिस के अधिकारियों से पूछा, वो कहते भी नहीं कर सकते। आज कानूनन भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कुछ देर के लिए भी साक्ष्य जुटाने के लिए उस 10-5 फुट के दायरे में जहाँ घटना हुई है वहाँ से आप साक्ष्य के लिए उस 10-15 फुट 20 फुट को आप सीज कर सकते हो, ना कि पूरी फसल सीज कर सकते हो। तो ये फसल सीज करना और उनके पत्नी और उनके पिताजी जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनको प्रताड़ित करना, तो इसमें ये साफ पता लग रहा है ये एक द्वेष भावना से और इंटेंसली बूटा सिंह से व्यक्तिगत रड़क निकाली जा रही है। आज अगर बूटा सिंह दोषी है, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, बूटा सिंह दोषी है, हम कह रहे हैं भी सजा दो। हमको ये थोड़ी कह रहे हैं बूटा सिंह का नाम निकालो, आपने गलत नाम लिखा है। हम ये तो कह ही नहीं रहे, संगठन का कोई कार्यकर्ता नहीं रहे कह रहा भी बूटा सिंह इसमें गलत है, बूटा सिंह सही है। हम ये नहीं कह रहे, जांच करो आप, अगर दोषी है तो सजा दो। पर उसके बाद आप ये इस तरीके की कुकृत्य कर रहे हो, तो क्या ये सही है? 80 साल का बुजुर्ग जिसने कहीं से कर्जा लेके
बूंद बूंद पानी, आज जब किसान पानी लाता है तो उसको पता लगता है भी खेत में किस प्रकार पानी लाता है। उस आदमी ने मेहनत कर करके, और एक मध्यम वर्गीय किसान है, उसकी खेत में आज फसल खड़ी खराब हो रही है, और आत्मा तो देखो तड़पती है ना। बूटा सिंह की सज़ा बूटा सिंह को दो, कोई हमें वो नहीं है, पर आप उनके माँ बाप के साथ भी इस तरीके की, जैसे वो कोई एक हार्डकोर क्रिमिनल, बूटा सिंह को एक एज हार्डकोर क्रिमिनल, उस हिसाब से उसके परिवार के साथ आप ये कर रहे हो, कहाँ तक जायज़ है? तो अभी क्या मांग है आपकी? मांग तो ये है फसल काटी जाए, अगर फसल काटने देंगे, और वैसे कानूनन रोक नहीं सकते फसल को। और आज एसपी मैडम ने एक एक राजस्थान पत्रिका में कहा भी था भी इधर से तो खेत में पुलिस खड़ी है और उधर से एसपी मैडम कह रही है भी हम तो फसल की रोक ही नहीं ले। जब आज पुलिस के कप्तान इस तरीके की बातें करते हैं तो नीचे के आप समझ जाओ भी ये कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। ठीक है, अगर पहले भी इस विषय में लेके पीड़ित के पिताजी और संगठन के कोई 2-5 लोग जो कार्यकर्ता है वो मिल चुके हैं और इस बारे में अवगत करा चुके हैं, तो एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने पहले 2-5 दिन पहले ये बात हुई थी भी ठीक है भी फसल काट सकते हो आप, फिर भी आज वहाँ पुलिस खड़ी है, खेत में घुसने नहीं दिया जा रहा। आज लगभग 500 कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों के इकट्ठे हुए, प्रबुद्धजन इकट्ठे हुए, आज 500 इकट्ठे हुए हैं। आज सभी ने सलाह मशवरा करके भी आज ज्ञापन देने का है भी आप अगर शांतिपूर्वक तरीके से फसल काटने दोगे तो ठीक है, अन्यथा हम कानून खुद हाथ में लेंगे। दरांती और हल और कसी ये कार्यकर्ता वहाँ जाके फसल काटेगा, और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई हानि होती है, अगर प्रशासन के साथ कोई टकराव होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार रहेगा। आज जैसा कि आप सभी के सामने पूर्व विदित भी है कि जो एक हत्या का जो एक प्रकरण था सूर्यवाला का, उसमें आज अभी कलेक्टर साहब से हम मिल कर के आए हैं। तो जैसा कि प्रकरण सबके सामने है कि प्रार्थी की जो ज़मीन है उस पर पुलिस ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जबकि कानून ये कहता है कि आप जो आरोपी है उसकी जो ज़मीन है उसको भी आप कोर्ट के आदेश से उसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने जो है अन्यायपूर्ण और बिल्कुल एक तरीके से कि तानाशाही करते हुए दबाव डालने के उद्देश्य से सारी जो ज़मीन है, जो एक गरीब किसान की 30 बीघा ज़मीन यानी 20 बीघा उन्होंने अपने ठेके पे ले रखी है, उस ज़मीन को भी पुलिस ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले रखा था। माननीय कलेक्टर साहब से आज हमारी वार्ता हुई, साहब ने ये आश्वासन दिया कि ये बिल्कुल गैरकानूनी है और उस ज़मीन को छोड़ करके जो इसमें आरोपी है उसकी ज़मीन को छोड़ करके बाकी जगह कटाई हो सकती है। इसी विषय को लेकर के आज हम मिले थे और हमारी जो है सकारात्मक रुख कलेक्टर साहब ने दिखाया है और कहा है कि इस पे हम तुरंत रूप से कार्रवाई करेंगे।